हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल दिनांक 25 जून रविवार के दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है और इस सप्तमी तिथि पर आपको मात्र एक बेलपत्र से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यह उपाय व्यापारी भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं, जिनके घर में ग्रह क्लेश बहुत अधिक होते हैं, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर अपने घर में धन, संपत्ति, वैभव, संपदा इन सभी की वृद्धि करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी पूर्व शिव महापुराण कथा में बता चुके हैं कि जो बेलपत्र का वृक्ष है वो मां पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस वृक्ष की पत्तियों द्वारा किया गया कोई भी उपाय महादेव को बहुत अधिक प्रिय होता है। आज इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपको महादेव की कृपा तो प्राप्त करवाएंगे ही और साथ ही माता पार्वती की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की। बेलपत्र आप सभी को बताएं कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के अंत में जो डोट होती है, जो गांठ होती है, वो आपको तोड़ देना है, हटा देना है। पूज्य गुरु जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, साथ में आपको चावल के दाने लेना है। 7 चावल के दाने आपको अपने साथ लेना है। एक बात का ध्यान रखें कि चावल के जो दाने हैं कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि महादेव के समक्ष हम कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद महादेव और मां पार्वती दोनों को ही बहुत अधिक होता है। फिर अंत में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और अंत में उसमें शुद्ध जल डाल लेना है। देखिए, एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जो लोटा है वो आपको स्टील का ही लेना है और उसके अंदर आपको कच्चा दूध ही मिलाना है। कच्चा दूध यदि आपको गाय का मिलता है तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यदि आपको कच्चा दूध गाय का नहीं मिल पाता है तो आप अन्य किसी भी दूध का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जल आप लेकर के जाएंगे वह आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर के आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ अधिक है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उपाय किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। देखिए, आप जो अपने साथ चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है। प्रत्येक चावल के दाने को डालते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। यानी कि आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ये चावल के दाने आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपको यह जो जल है धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सकें। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र उसकी बड़ी वाली पत्ती पर यानी कि सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर आपको चिकनी साइड पर शहद लगा देना है। आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसी से यह शहद लगाना है। अगर आपको अनामिका उंगली की जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन में अनामिका उंगली दिखाई जा रही है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ में रखना है।
और आपके जीवन में भी समस्याएं चल रही है, अगर आपके व्यापार में समस्याएं चल रही है या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कई वर्षों से और कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, आप कई प्रयास कर चुके हैं धन कमाने के लिए लेकिन आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, घर में शांति नहीं रहती है। जी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको उस समस्या का स्मरण करना है और महादेव से तथा मां पार्वती से इन समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। लेकिन ध्यान रखें कि इस बेलपत्र की चिकनी साइड जो है शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए और जो डंडी है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए। गुरु जी ने कहा कि सोमवार की अष्टमी से पहले यदि यह उपाय आप कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की सभी समस्याओं में आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है बहुत ही छोटा और सरल होने वाला है और यह जो उपाय है आपके जीवन से धन की समस्या को दूर करने वाला है। अगर आपको रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर रुपए पैसे आते भी हैं तो खर्च हो जाते हैं, धन आपके घर में टिकता नहीं है, रोक नहीं पाता है, तो आपको महादेव सामने यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक कमल के फूल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप कमल गट्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कमल गट्टा जो है आपको केवल एक ही लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यदि एक कमल का पुष्प लेकर के आए हैं तो उसे आपको जल के पात्र में डाल देना है, या फिर यदि आप एक कमल गट्ठा लेकर के आए हैं तो उसे आपको जल के पात्र में डाल देना है। दोनों में से आप जो भी चीज लेकर के आए हैं उसे आपको जल के पात्र में डाल देना है। अब यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल समर्पित करने के यदि कमल का फूल या फिर कमलगट्टा उस पात्र के अंदर रह जाता है तो आपको उस फूल को या फिर उस कमलगट्टे को अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ से निकाल लेना है। शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको महादेव से तथा मां पार्वती से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए विनती कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है। आपको इस रविवार की सप्तमी तिथि पर उपाय से जुड़ा यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।